हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपका साथी, आपका मेंटर, एसएससी मेंटर पर आपकी फैमिली का एक हिस्सा, यानी कि आपका ट्यूटर, यानी कि आपका टीचर, आपके सामने संदीप सिंह राणा उपस्थित हो चुके हैं, प्रेजेंट हो चुके हैं। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आपके चैनल पे, आप सभी के परिवार पे, आप सभी का दिल से आभार करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि बेटा अभी हमने जो सीरीज स्टार्ट करी है 1000 वर्ड्स की, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर जो सीरीज है बेटा, वो आपके लिए आते रहेंगे बेटा। दूसरी बात क्या बेटा, चैनल पे जो वीडियो में मेरी डल रही है बेटा, और सभी टीचर्स की जो वीडियोस आ रही है बेटा, उन पे बड़ा ही अच्छा एक रेस्पॉन्स है बेटा। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब के सब जो है बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, और साथ के साथ जो है उसे शेयर भी कर रहे हो। तो इतना ही काफी है। अभी स्टार्टिंग है बेटा मेरे हिसाब से चैनल की, लेकिन ऑफलाइन में काफी अच्छा नेम आपको पता है कि चलता है। आप कहीं भी जाओगे तो आप आराम से पहचान सकते हो कि राणा सर के नाम से हम जाने जाते हैं, कि भाई इंग्लिश के जो महान हस्ती है वो राणा सर है। हमें अच्छे से इंग्लिश सिखा सकते हैं, और बड़े प्यार से इंग्लिश सिखा सकते हैं, बड़े खेल खेल में इंग्लिश सिखा सकते हैं। तो ऐसा कुछ हमारा एक नजरिया है स्टूडेंट्स का, और मैं आभार प्रकट करता हूं कि ऐसा नजरिया आप लोगों की तरफ से मेरा है, आपकी तरफ से जो है मुझे मिलता है, और मैं इसका शुक्रगुजार हूं और हमेशा ही रहूंगा बेटा, आपका ऋणी हूं। बस आपको क्या करना है बेटा, जो भी मैं चीजें पढ़ाता हूं, मैं ये नहीं कहता कि आप शेयर करो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लाइक करो, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आप किसी को बताओ बेटा, लेकिन जो भी वीडियोस मेरी आती है बेटा, उसमें आपको खुद जो है, खुद सेल्फ स्टडी करने का जो है काम करना है। मेरी गारंटी बेटा, अगर आप सेल्फ स्टडी करने का काम करोगे तो आपको ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे पॉइंट्स में डायरेक्ट जो है एसएससी के, डायरेक्ट जो है बैंकिंग के, डायरेक्ट जो है इन सभी एग्जाम्स के जो है मैं आपको बताने वाला हूं। और आप बहुत ज्यादा जो है खुशी महसूस करोगे जब वे सभी के सभी पॉइंट्स को जो है आप अपने एग्जाम में पाने वाले हो। तो बेटा ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपकी क्लास को स्टार्ट करना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी के सामने जो है मैं आ चुका हूं बेटा, ये अपनी सेकंड क्लास है, और अब रेगुलर बेटा हर दिन की क्लास होगी। अभी भी बेटा बस यही शेड्यूल चल रहा था, यही शेड्यूल चल रहा था बेटा, कि किस प्रकार से जो है रेगुलर क्लासेस को लेके आया जाए। और जल्द से जल्द बेटा आपके बीच हम ऑनलाइन भी उपस्थित होंगे बेटा, और बहुत अच्छे लेवल से भी उपस्थित होंगे बेटा। तो आप सभी को बस इतना बना के रखना है कि बेटा बस एक बार विश्वास करना है टीचर्स के ऊपर। जितने भी हम सारे के सारे टीम आपके लिए जुटी हुई है, आपको बस एक बार विश्वास दिखाना है। हम गारंटी देते हैं कि बेटा आपका सिलेक्शन 100 में से 100% हम करवा के मानेंगे बेटा। चलिए बेटा, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट या ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बेटा, यहाँ पे बातचीत में हम अपनी क्लास पे जल्दी से आने का काम करते हैं बेटा। जैसा मैं आपको बता चुका हूं बेटा, ये जो चैनल है एसएससी मेंटर है, आप सभी का परिवार है। आप लोगों का प्यार और जो आप लोगों का स्नेह है वो चैनल पर आजकल देखने को मिल ही रहा है। नॉर्मल सी बात है बेटा, लाइक्स भी आ रहे हैं बेटा, है ना, व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, आर्स भी जो है काफी अच्छा हो रहा है बेटा, ठीक है ना। और चैनल की जो ग्रोथ है वो भी आजकल बड़ी अच्छी हो रही है आप लोगों के प्यार से। दूसरी बात यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि आज जो मेरी अभी क्लास है बेटा, वो किसकी है? इंग्लिश की क्लास है बेटा। और इंग्लिश की क्लास है तो आप सभी को इतना पता है कि इंग्लिश की क्लास किसके द्वारा ली जा रही है बेटा? संदीप राणा सर के द्वारा जो है ली जा रही है, जो कि ऑफलाइन में आप लोगों के स्नेह से, आप लोगों के प्यार से बड़ा अच्छा नाम जो है अभी जो है हमें हमें जो है मिलता है। और जो है अब ऑनलाइन जो है आपके लिए क्लासेस लेकर आ चुके हैं। तो सिनोम्स डे 2 की क्लास है बेटा, ज्यादा सिनोम्स तो नहीं करते, अब डेली के डेली 10 से 20 15 सिनोम्स जो भी आपका होगा वो करने का काम करेंगे, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस में करेंगे, ताकि आपके लिए बड़ा ही अच्छा एक जो है एक सुनहरा जो मौका जो है वो आपके लिए खुल जाए बेटा, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, आपको पता ही है कि राणा सर क्या करवाते हैं बेटा? इंग्लिश करवाते हैं। और किस चीज में एक्सपर्ट है बेटा? पूरे एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस और अदर एग्जाम्स जो भी आपके स्टेट्स एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें सारे के सारे जो है यहाँ पे हम आपको करवाने का काम करते हैं बेटा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो बेटा। यहाँ पे आईडी क्या है बेटा? संदीप है बेटा। उसके बाद में लिखोगे क्या? 1 2 3 है, ठीक है। उसके बाद राणा लिखोगे तो आपके पास में आईडी खुल जाएगी बेटा, इंस्टाग्राम आईडी। आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो बेटा। या टेलीग्राम पे अगर करना चाहते हो तो इंग्लिश वाले संदीप सर, मैं लिंक भी डाल दूंगा बेटा नीचे। अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इंग्लिश वाले संदीप सर के नाम से, इंग्लिश वाले संदीप सर के नाम से जो है आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोगों के लिए बेटा वहां फ्री में जो है पीडीएफ्स, फ्री में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, और बड़े अच्छे से साज और सज्जा के साथ में सारे की सारी चीजें मिलने वाली है। रेगुलर करंट अफेयर सारी की सारी चीज जो है आपको वहां पर आराम से अवेलेबल हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। एसएससी मेंटर का चैनल आपके पास है ही, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हो बेटा। इधर भी आप फॉलो कर लीजिए। जो भी चीज है वहां नहीं आ पाएगी तो यहाँ आ जाएगी, यहाँ नहीं आ पाएगी तो वहां जाएगी। ये सारी की सारी जो है आराम से जो है साइकिलिंग चलती है बेटा। तो आप यहाँ भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है बेटा। चलिए बेटा, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। डे 2 सिनोम्स की क्लास आपके पास में है बेटा। अब देखते हैं बेटा क्या बोलता है।
फर्स्ट वर्ड आपके पास है बेटा आर्टफुल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टफुल बेटा? आर्टफुल का मतलब क्या होता है बेटा? आर्टफुल का मतलब होता है बेटा क्लेवर बेटा। जो बहुत ज्यादा क्लेवर होता है ना बेटा, उसे क्या बोलते हैं बेटा? आर्टफुल बोलते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं बेटा? इसे हम विली बोल सकते हैं बेटा, ठीक है ना। बिल्ली, बिल्ली से याद रखो, बिल्ली क्या होती है बेटा? विली होती है, इसलिए हम विली बोल सकते हैं बेटा, ठीक है ना। और क्या बोल सकते हैं बेटा यहाँ पे हम? इसे हम कनिंग बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं हम इसे? कनिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बेटा कनिंग बेटा ना। और जैसा मैंने आपके लिए आर्टफुल के लिए क्लेवर लिखा, विली लिखा, कनिंग लिखा बेटा मैंने आपके लिए, ठीक है ना। तो और भी वर्ड्स मेरे पास में होते हैं, तो जैसे मैंने बता दिया आपको क्या बेटा, यहाँ पे फॉक्साइन भी बोल सकते हैं। जो फॉक्स होती है बेटा, वो भी कैसी होती है बेटा? आपकी चालाक होती है। और अगर चालाक होती है तो हम यहाँ पे फॉक्साइन का नाम जो है यूज कर सकते हैं बेटा। तो मैंने आपके लिए कुछ एक वर्ड्स लिखे, और भी वर्ड्स है मैं वो भी बताऊंगा बेटा, लेकिन ये 4 वर्ड्स में से अगर आपका आंसर आ रहा तो इससे ज्यादा क्या होगा? और ये बार बार एसएससी के अंदर पूछे जा रहे हैं बेटा। तो आपके पास यहाँ पे क्या बेटा? कनिंग मैंने बताया था, और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया बेटा? कनिंग ही यहाँ पे दिया गया। तो दिस इज योर आंसर बेटा। दैट्स इट बेटा, बड़ी आराम से जो है आपने आंसर कर दिया बेटा। आर्ट आर्टिस्टिक का मतलब क्या होता है बेटा? आर्टिस्टिक का मतलब होता है बेटा जो कला से संबंधित होता है। क्या होता है बेटा? कला से संबंधित, है ना। रिलेटेड टू आर्ट बेटा, जो भी चीजें आपकी बेटा रिलेटेड टू आर्ट, यानी कि जो भी चीजें आर्ट से रिलेटेड होती है उसे क्या बोलते हैं? आर्टिस्टिक बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। अच्छा बेटा, इंटेलिजेंट क्या होता है बेटा? आप सभी को पता है कि किसी भी चीज में मैस्ट्रो होना बेटा, किसी भी चीज में एक्सपर्ट होने का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंस इज समथिंग डिफरेंट, बट आप कह सकते हो ये सिनोनिम्स के हो सकते हैं बेटा, ठीक है ना। अट्रैक्टिव क्या होता है कि बेटा कि किसी भी चीज को जो है आप जो अपनी तरफ जो है क्या कर सकते हो? अट्रैक्ट कर सकते हो, उसे क्या बोलते हैं बेटा? अट्रैक्ट बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इसी के सिनोम्स मैंने बेटा आगे लिखे। तो कौन कौन से सिनोम्स लिखे तो आप देख लीजिए बेटा। यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे कनिंग लिखा, देखो यही पे आ गया ना बेटा, ये पहला वर्ड कनिंग आपका, और यही आंसर था। और मैं कहता हूं बेटा ये ज्यादा नहीं कहता, ये कम से कम ना मैं ही देख सका हूं बेटा ये 500-600 बार तो ऐसे वर्ड्स घूमता रहता है। मैनी एग्जाम्स में घूमता है बेटा, बहुत सारे एग्जाम्स में घूमता है, ठीक है बेटा। यहाँ ये क्या है बेटा? स्लाई है, इसका मतलब भी क्या होता है? क्लेवर होता है। यहाँ पे क्या बेटा? ये कैनी है ना। कैनी नाम की औरत कैसी होती है बेटा? बड़ी ही, कैनी नाम की औरत बड़ी क्लेवर होती है ना। यहाँ पे क्राफ्टी है बेटा, क्राफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बार बार आता है बेटा, ठीक है ना। क्राफ्टी का मतलब भी क्लेवर होता है बेटा। विली का मतलब भी क्या होता है बेटा? क्लेवर होता है। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप बार बार स्कीम्स देते हो किसी को तो आप क्लेवर हो बेटा, क्योंकि स्कीम्स देने के बाद आप क्या करने का प्रयास करो बेटा? उसे लुभाने का काम करो, उसे अट्रैक्ट करने का काम करो बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं स्कीमिंग भी आपके पास एक वर्ड होता है जो कि यहाँ पे क्लेवर का काम करता है, कनिंग का काम करता है, स्लाई का काम करता है। एंड दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे क्या है बेटा? फॉक्साइन है, और मैं आपको बता चुका हूं कि फॉक्साइन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल जो है आपके सामने प्ले करता है, बहुत बार आ चुका है बेटा। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वल्पाइन है बेटा, वल्पाइन का मतलब भी क्या होता है बेटा? तो आप कह सकते हैं क्लेवर है बेटा, श्रीव्ड है। यहाँ पे श्रीव्ड की जो स्पेलिंग है ना बेटा, ठीक कर लेना, यहाँ पे ई लगा दिया इन्होंने, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे जो है ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई बेटा, तो श्रीव्ड की स्पेलिंग यहाँ पे निकलती है। इंसीडियस हो गया, ये भी क्या होता है बेटा? क्लेवर होता है। तो जल्दी से मेरे साथ लिखवाने का काम करो। मैंने क्या बताया बेटा आपको? एक मैंने लिखवाया बेटा क्या? कनिंग। एक मैंने क्या लिखवा दिया बेटा? स्लाई। एक मैंने क्या लगा दिया बेटा यहाँ पे? हमने लिखवा दिया बेटा कैनी बेटा। क्या लिखवा दिया? कैनी बेटा। और क्या लिखवा दिया बेटा? क्राफ्टी लिखवा दिया बेटा। क्या लिखवा दिया? क्राफ्टी। और एक मैंने क्या करवा दिया बेटा? स्कीमिंग करवा दिया बेटा। क्या करवा दिया? स्कीमिंग करवा दिया। एक क्या करवा दिया बेटा? मैंने फॉक्साइन करवा दिया बेटा। क्या करवा दिया? फॉक्साइन। और एक मैंने क्या बताया बेटा? वल्पाइन बताया बेटा। क्या बताया? वल्पाइन बताया। और क्या बताया बेटा? मैंने यहाँ पे क्लेवर बता दिया बेटा। क्या बता दिया? क्लेवर बता दिया। और क्या बता दिया बेटा? श्रीव्ड बता दिया बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी चीजें बेटा मैंने आपको बता दी, ये सारे के सारे सिनोनिम्स किसके होते हैं बेटा? ये क्लेवर के, या फिर आप कह सकते हो कि ये किसके होते हैं बेटा? ये हमारे पास आर्टफुल के होते हैं बेटा, ठीक है ना बेटा। आगे चलने का काम किया जाए बेटा। ओके बेटा, चलते बेटा नेक्स्ट वर्ड पे चलने का काम करते हैं। एंचेस्टर्स का मतलब क्या होता है? जो आपके फादर होते हैं, फोर फादर्स होते हैं, पूर्वज होते हैं बेटा, जो आपके बैक में जो है जिनसे आपका जन्म हुआ है बेटा, ठीक है ना बेटा। वो सारे के सारे डिसेंडेंट जिसे बोलते हैं कि आप उनके डिसेंडेंट हो बेटा, ठीक है, आप उनके वंशज हो, तो उससे क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पे एंचेस्टर्स बोलते हैं। डिसेंडेंट क्या होगा बेटा? जैसे मैंने बोल दिया कि आपके जो है ना वो पुराने जो आपके वंश के लोग हैं जिनसे आपका जन्म हुआ है, जो पुराने लोग हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पे एंचेस्टर्स। और जो हम लोग हैं बेटा, उन लोगों के क्या लगते हैं? हम लोग जो है बेटा उन लोगों के लिखते हैं डिसेंडेंट लगते हैं बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंचेस्टर्स का आंसर यहाँ पे डायरेक्ट आपको पता है बड़ा प्यारा सा वर्ड है जो अभी आया था कुछ दिनों पहले एग्जाम्स में आया था। तो उसका मतलब क्या होता है बेटा? रिलेटिव्स होता है बेटा। क्या होता है? रिलेटिव्स। और ये एक्सटिंक्ट ट्राइब्स का मतलब क्या होता है? जो आजकल जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं बेटा, जो आजकल ट्राइब्स है ही नहीं, उसे क्या बोलते हैं बेटा? ये एक्सटिंक्ट ट्राइब्स बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे रिलेटिव्स, यहाँ पे मैंने आंसर लगा दिया। यहाँ पे क्या आंसर आएगा बेटा? इसका फोर फादर आएगा बेटा। क्या आएगा यहाँ पे? इसका आंसर फोर फादर आएगा, रिलेटिव्स नहीं आएगा। रिलेटिव्स का मतलब क्या होता है बेटा? आप
आपके संबंधी होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, किसी प्रकार के रिलेटिव्स हो सकते हैं, ब्लड रिलेटिव भी हो सकते हैं और जो है एक सोशल रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कैसा भी हो सकता है बेटा, ठीक है ना। एक यहाँ पे ओल्ड पीपल है, ओल्ड पीपल हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, यहाँ पे फोर फादर्स की बात अगर कर रहा है तो वो आपके ब्लड से संबंधित होना चाहिए, तभी वो फोर फादर कहलाता है। लेकिन ओल्ड पीपल तो कोई भी हो सकता है बेटा, इसलिए आपका आंसर जो यहाँ पे लगेगा बेटा वो क्या लगेगा, फोर फादर्स लगेगा बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड पे चलते बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए। अप्रेज का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना, यानी कि किसी भी चीज को जज करना बेटा, ठीक है ना। अप्रेज क्या होता है बेटा, अप्रेज है ना, अगर कोई रेज कर रहा है हाथ को तो आप लगा रहे हो कि किसका हाथ सबसे ज्यादा तेज खड़ा हो रहा है, तो आप उसे क्या कर सकते हो, अप्रेज कर सकते हो, जज कर सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया कि बताओ बेटा ये किसको आंसर जो है इसका आता, तो आप सभी ने क्या कर दिया बेटा, हैंड रेज कर दिया, और जैसे हैंड रेज किया बेटा तो आपको पता लगा कि सर ये अप्रेज बन गया, क्योंकि आप क्या कर रहे हो बेटा, उसे जज कर रहे हो। तो यहां पे बेटा एक वर्ड आता है, बड़ा प्यारा सा वर्ड आता है जिसे आप हमेशा पढ़ते हो बेटा, क्या पढ़ते हो बेटा, प्रेज पढ़ते हो। क्या पढ़ते बेटा, प्रेज। अगर इसी में आपने क्या जोड़ दिया बेटा, एपी जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, अप्रेज, जिसका मतलब क्या होता है बेटा, मूल्यांकन करना बेटा। क्या होता है, मूल्यांकन करना होता है, जिसका मतलब यहाँ पे अप्रेज है बेटा, ठीक है ना। इसी का मतलब यहाँ पे आप क्या लिखा सकते हो बेटा, जज करना बेटा, या फिर क्या कह सकते हैं बेटा, असेस करना बेटा। और भी इसके बहुत सारे वर्ड्स निकल सकते हैं, एस्टिमेट करना बेटा, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है, फोरकास्ट करना भी अप्रेज जो होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो निकालने वाले, क्या निकालने वाले बेटा, जज निकालने वाले। क्या निकालने वाले, जज करना है किसी को, अप्रेज करना है किसी को, असेस करना है किसी को, ये सारे के सारे वर्ड्स इसी के होते हैं। एक्यूज का मतलब क्या होता है, आरोपित करना किसी को। प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। अप्रिशिएट भी क्या होता है बेटा, किसी को प्रशंसा करना है किसी की, अप्रिशिएट कर दिया बेटा उसे, ठीक है ना। आपने क्या कर दिया, उसे अप्रिशिएट कर दिया, यानी कि उसको जो है बूस्ट किया आपने, उसको जो है इनहेंस किया, उसका कॉन्फिडेंस आपने क्या, उसे भाई दो चार चीजें इसमें जो है ना, कहते हैं ना कि हाँ भाई कि आपने जैसे एक वर्ड आता है, बड़ा प्यारा सा एक वर्ड होता है बेटा, उसे बोलते तो है बेटा, जब एक्सटोल करना, प्रशंसा करना किसी चीज की, तो उसे बोलते हैं अप्रिशिएट या प्रेज बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अप्रेज का जज बनेगा बेटा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, जज बनेगा। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड से पहले अप्रेज के और भी सिनोनिम्स क्या बन सकते हैं वो भी मैं आपको बता के चलता हूँ जल्दी जल्दी से। तो यानी यहाँ पे लिखा बेटा, सिनोनिम्स की अगर बात करता हूँ अप्रेज की, तो यहाँ पे जज आप बोल सकते हो बेटा, वैल्युएट आप बोल सकते हो बेटा, और यहाँ पे क्या बोल सकते हो, एसेस आप बोल सकते हो, जो कि मैंने बता ही दिया था आपको। एसेस करना यानी कि किसी भी चीज का वैल्यूएशन करना बेटा, वैल्यूएशन करना या फिर किसी भी चीज को जज करने का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे अप्रेज होता है। तो आपने बोल दिया सिनोनिम्स ऑफ प्रेज, यानी कि ये दूसरे वाले वर्ड का है। तो आप कह सकते हो कि प्रेज का सिनोनिम्स क्या होता है बेटा, एडोर करना बेटा, और क्या हो सकता है बेटा, कमेंट करना, या फिर क्या हो सकता है बेटा, लाउड करना, या फिर क्या हो सकता है, अपलोड, एडमायर, यूलोगाइज एंड एक्सटोल। जैसे कि मैंने बताया था ना कि जब हम किसी की प्रेज करते हैं तो उसे एप्रिशिएट भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो यहां पे किसी भी चीज को अपलोड कर रहे हो आप, कमेंट कर रहे हो आप, एडोर कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, एडमायर कर रहे हो, यूलोगाइज कर रहे हो और एक्सटोल कर रहे हो, तो इन सभी का मतलब क्या होता है बेटा, प्रेज करना होता है या अप्रिशिएट करना होता है। बोथ वर्ड्स आर सेम बेटा, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों वर्ड्स क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। और जज करना जो है बेटा, वो अप्रेज का जो है क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलने का काम करते हैं बेटा। नेक्स्ट वर्ड क्या बोलता है, देखने का काम करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्री बेटा, एक्री का मतलब क्या होता है, तो मुझे बताने का आप काम करोगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्री बेटा, एक्री का मतलब यहाँ पे क्या निकलता है, तो बड़ा प्यारा सा है, गैदर करना, ठीक है ना बेटा। क्या करना, किसी भी चीज को गैदर करना बेटा ना। अगर आप किसी भी चीज को क्या करते हो, गैदर करते हो या फिर एसिमिलेट करते हो बेटा, क्या करते हो, एसिमिलेट करते हो, ठीक है ना। यानी कि किसी भी चीज को आप जोड़ते हो, ठीक है, गैदर करते हो, या फिर क्या करते हो बेटा, है ना, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो पाइलअप करते हो बेटा। क्या करते हो, पाइलअप करते हो बेटा। क्या करते हो, पाइलअप, यानी कि जब उसको आप जोड़ते हो, गैदर करते हो, तो इन सब का मतलब आपके पास में बेटा ना। जैसे यहाँ पे हमारे पास में है एक्रू का मतलब एक और बनता है हमारे पास में, क्या बनता है बेटा, एक्यूमुलेट करना, एक्यूमुलेट करना बेटा ना। एक्यूमुलेट करने का मतलब भी हमारे पास क्या निकलता है बेटा, यही एक्रू निकलता है बेटा। क्या निकलता है, एक्रू निकलता है। तो मैंने आपको बताने का काम किया बेटा कि आपके पास जो एक्रू है इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं बेटा। किसी भी चीज के अनुसार जो है आप इसे बता सकते हो। जैसे कि मैंने बोल दिया ना, एक्रू, एक्रू का मतलब गार्नर भी हो गया, सॉरी गैदर हो गया बेटा। हाँ, गार्नर भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है बेटा, गार्नर करना भी किसी चीज को, ठीक है ना, ये भी बोल सकते हो। अच्छा बेटा, और भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, HOARD, होर्ड भी हो सकता है बेटा, ठीक है। और क्या हो सकता है बेटा, तो और देखो बेटा क्या करना, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं भाई, आप क्या कर रहे हो बेटा, इसे एक्रू कर रहे हो, तो एक वर्ड और हो सकता है हमारे पास में, किसी भी चीज को स्टोर करना बेटा ना। कहने का साफ साफ मतलब क्या है, किन्हीं भी चीजों को जोड़ के चलना, है ना, उसको एनहेंस करना, बूस्ट करना है, किसी भी चीज को जोड़ना मतलब संचित करना, इकट्ठा करना, आप इसे कह सकते हैं कि एक्री होता है बेटा। क्या होता है इसका मतलब, एक्री होता है। जैसे मैंने बताया, गैदर करना, एसिमिलेट करना, पाइलअप करना, एक्यूमुलेट करना, गार्नर करना, होर्ड करना, स्टोर
करना, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे साफ साफ शब्दों में आपके सामने आंसर है। कौन सा बेटा? ये एक्यूमुलेट बेटा। कौन सा आंसर है बेटा आपके पास में? एक्यूमुलेट आपके पास में यहाँ पे आंसर है, क्योंकि मैंने यहाँ बता दिया था एक्यूमुलेट है, तो एक्यूमुलेट ही आपका क्या लग जाएगा बेटा? आंसर लग जाएगा। ठीक है, एकोमोडेट का मतलब क्या होता है बेटा? रहने के लिए स्थान देना या रहने के लिए स्थान होना, वो क्या होता है बेटा? एक्यूमुलेट होता है। क्या होता है? एकोमोडेट होता है बेटा ना। और इसकी स्पेलिंग बार बार पूछी जाती है, और वो बहुत बार सिनोनिम्स में या एंटोम्स में भी आता है बेटा एकोमोडेट। एकोमोडेट की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ACCOMMODAT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ही थोड़ा सा आपको रखना है बेटा। ठीक है ना। अच्छा, ग्रो का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है बेटा, ग्रो करना किसी भी चीज को बेटा। ठीक है ना, क्या करना? किसी भी चीज को ग्रो करना बेटा। अच्छा, ये सफाइस का मतलब क्या होता है? सफिस भी बोल सकते हैं, सफाइस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इनफ होता है। किसी भी कोई भी चीज अगर आपके पास में क्या होती है बेटा? इनफ होती है, तो वो क्या होती है बेटा? या फिर कह सकते हो एम्पल होती है बेटा। क्या होती है? एम्पल होती है, या मच होती है बेटा। मच यानी कि इतनी चीज है कि उसमें आप आराम से गुजारा कर सकते हो, तो क्या होता है बेटा? आपका सफाइस होता है बेटा। क्या होता है? सफाइस होता है, या फिर इसे सफिस बोल सकते हो बेटा। तो इतनी सी बात अगर आपको क्लियर है तो मेरे को बताने का काम करो। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है ना। नेक्स्ट में इसी का जो मैं देखता हूं, जो सिनोनिम्स बनेगा वो गैदर बनेगा, एसिमिलेट बनेगा, गार्नर बनेगा, और क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे हमारे पास में मार्शल भी बन सकता है, और एक और वर्ड बड़ा प्यारा सा मास्टर बन सकता है, और क्या बन सकता है? स्टोर करना किसी चीज को, और क्या बन सकता है? होल्ड करना, और क्या करना? अमास करना, पाइल अप करना बेटा। ये सारी की सारी चीजें बेटा किसमें आ सकती है? इसमें हमारे पास में आंसर आ सकते हैं। तो इसीलिए बेटा इन सबको जो है आराम से जो है एक बार अपने नोटबुक पे लिख लेना, और बार बार प्रैक्टिस करते रहना। अगर बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तभी आपका क्या निकलने वाला बेटा? ये आंसर निकलने वाला। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जल्दी से इसे कवर करते हैं बेटा। एबिस्मल का मतलब क्या होता है बेटा? एबिस्मल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबिस्मल बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास, अगर आप कर सकते हो तो मुझे बताने का काम करो कि एबिस्मल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबिस्मल बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत प्यारा सा वर्ड है। जल्दी से मेरे को बताओ भाई। लस्सी बता, लस्सी दो भाई जल्दी से ना। चलो भाई, चलो जल्दी से बताओ फटाफट से कि इसका मतलब हमारे पास में क्या निकल कर आएगा? एबिस्मल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबिस्मल बेटा? ठीक है ना, जल्दी से मेरे को बताने का काम करो। एबिस्मल का मतलब क्या होगा बेटा? एबिस्मल का मतलब यहाँ पे क्या निकल सकता है? देखो बेटा, एबिस्मल के बारे में जानते हैं जल्दी से। बेटा एबिस्मल के दो प्रकार से मीनिंग निकलेगी, और ये आपको देखना है, ये क्योंकि बार बार पूछ रहा है बेटा, और ये दो प्रकार से पूछता है। जब दो प्रकार से पूछेगा तो बेटा उसी अनुसार आपको आंसर देना है। एबिस्मल का मतलब जो पहले ज्यादातर आता था वो आता था बेड की सेंस में बेटा। ठीक है ना, किस सेंस में आता था बेटा? बेड की सेंस में आता था। लेकिन आज जो आने लगा है बेटा, ये थोड़ी सी दूसरी सेंस में आने लगा है। ये आने लगा है बॉटमलेस, यानी कि व्यक्ति अच्छा नहीं है तो वो भी बेड की सेंस है, लेकिन इतना ज्यादा बेड के अंदर नहीं घुसाया जाता उसको। पहले बेड की ही सेंस में आता था, तो अब आने लगा बेटा बॉटमलेस की सेंस में बेटा। ठीक है ना, बॉटमलेस है बेटा। कैसा आदमी है बेटा? बॉटमलेस आदमी है। तो उस हिसाब से जो है आपको जो है ये बताएगा कि बेटा ये बॉटमलेस आदमी जो है, इस हिसाब से यहाँ पे डेप्थलेस बेटा जिसे बोल सकते हैं ना, बॉटमलेस है, तो वही क्या हो जाएगा बेटा? डेप्थलेस हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही क्या हो जाएगा बेटा? आपका डेप्थलेस हो जाएगा, बॉटमलेस हो जाएगा। तो एबिस्मल के दो मतलब है। बॉटमलेस हो जाएगा जिसकी कोई गहराई नहीं होती ज्यादा, उस व्यक्ति में दम नहीं होता है बेटा, उस व्यक्ति की बातें क्लियर नहीं होती, तो उसे बॉटमलेस भी बोल सकते हो, या फिर क्या कह सकते हैं? डेप्थलेस भी बोल सकते हो बेटा। ठीक है ना। अच्छा, एबिस्मल का जो मेन जो मतलब होता है वो क्या होता है बेटा? बैड होता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा पूछा है बेटा? बैड का मतलब नहीं पूछा बेटा, क्योंकि बैड में कोई भी ऐसी वैसी चीज यहाँ पे नहीं दी गई है। तो यहाँ पे क्या दे दी बेटा? बॉटमलेस, और बॉटमलेस यहाँ पे दिया गया है साफ साफ, और यही आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है बेटा? चलो इसी के सिनोनिम्स देख लेते हैं फटाफट से, क्या है बेटा, है ना। देखो तब तक मैं अभी पी लेता हूं बेटा इसको। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा इसको क्या चीजें दी गई। यहाँ पे दी गई बेटा बॉटमलेस, यानी कि जिस व्यक्ति में गहराई नहीं होती है वो बॉटमलेस है बेटा। वो कैसा है बेटा? वो डेप्थलेस है बेटा। वो कैसा है बेटा? इमेज्योर है बेटा। ठीक है ना। और वो कैसा है बेटा? अनफैथोमेबल है। और ये भी वही चीज है बेटा, यानी कि फैथोमेबल का मतलब क्या होता है? जिससे गहराई भागते हैं ना, जिसमें गहराई होती है बेटा। लेकिन अन का मतलब यहाँ पे लग गया, वो नेगेटिव वे के अंदर चला गया बेटा, जिसकी गहराई नहीं होती, कुछ भी नहीं माप सकते, तो वही क्या होता है बेटा? अनफैथोमेबल हो गया था। ठीक है ना। बॉटमलेस हो गया, डेप्थलेस हो गया बेटा, इमेज्योर हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है बेटा? हमारे पास जो वर्ड मैंने आपको करवाया बेटा, क्या करवाया है? एबिस्मल बेटा। एबिस्मल को आप ना बहुत खराब भी बोल सकते हैं बेटा। हिंदी में क्या बोल सकते हैं उसको? बहुत खराब बेटा। क्या बोल सकते हैं उसको हिंदी में आप? बहुत खराब बोल सकते हो। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो मैं करवा रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके एग्जाम में। और इसीलिए बेटा सभी को जो है लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर, और बार बार प्रैक्टिस भी आपको जो है करनी है, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका जो है खाली ना जाए। क्योंकि हर एग्जाम में आज के समय में 200 250 50 100 नंबर की इंग्लिश तो मिनिमम आती है, जो भी सेंटर का एग्जाम है बेटा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एनडीए अभी बैच जैसे चल रहा है, तो बच्चे नए बच्चे आते कई बार, अभी जैसे कि इसमें सितंबर में जो है एग्जाम है,
बच्चा बोलता है कि सर इंग्लिश का क्या रोल है, तो मेरा तो एक ही वर्ड होता है कि इंग्लिश सबसे आसान सब्जेक्ट है, ज्यादा स्कोरिंग है बेटा, और 200 नंबर का एग्जाम आता है एनडीए के अंदर भी बेटा, सीजीएल के अंदर भी वही पूरा 200 टोटल अगर कंप्लीट अगर बात करें पाइलअप कर दे उसको, ठीक है, तो वहां भी 200 नंबर का आता है बेटा, है ना। सीपीओ की बात करें तो सीधी 250 के अंदर बात जाती है। सुप्रीम कोर्ट के एग्जाम की बात करें, हाई कोर्ट के एग्जाम की बात करें तो वहां भी सीधी 100 200 नंबर के स्पेशल इसी के एग्जाम आते हैं ना। अगर स्टेनो की बात करें तो उसमें तो माशाल्लाह है ही इंग्लिश बेटा, तो इसलिए इंग्लिश बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की बेटा तो आप इंग्लिश पे कमांड कर सकते हो और कम समय में ज्यादा नंबर ला सकते हो। दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार ही बिल्कुल इसके अंदर नंबर ज्यादा मिलते हैं, कम क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, टाइम भी कम लगेगा, लेकिन नंबर अच्छे ला सकते हो, इतनी मेरी गारंटी है। अगर आप इस हिसाब से पढ़ोगे, केवल और केवल ग्रामर पे फोकस नहीं करना है बेटा, ग्रामर पे भी करना है आपको, वोकैब पे भी करना है आपको, पैसेज पे भी करना, तीनों चीजों पर फोकस करके चलना, तभी आपका जो है स्कोर बड़ा अच्छा जाने वाला है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट में चलते हैं बेटा, नेक्स्ट में क्या है देखने का काम करते हैं फटाफट से। यहाँ पे अपीयर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपीयर बेटा, अपीयर होता है प्रतीत होना बेटा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे सी आ जाएगा बेटा ना। एग्जाम में अपीयर होते हो, ठीक है, या फिर वैसे अपीयर होते हो, तो अपीयर की एक सेंस भी आती है बेटा, है ना। सेंस क्या आती है बेटा, अगर टेंस की बात करते हैं तो अपीयर को अपीयरिंग नहीं किया जाता बेटा, ठीक है ना। और इसमें भी हम अच्छे से क्लियर करेंगे बेटा जब टेंस चैप्टर में आएंगे, क्योंकि अपीयर एक ऐसी वर्ब भी मानी जाती है जो कि इंफॉर्मेशन वाली वर्ब होती है बेटा, ठीक है, और एक ही ऐसी वर्ब होती है जो एक्शन में भी आ सकती है बेटा जब इसका मतलब चेंज हो जाता है, लेकिन इसे टेंस वाले चैप्टर में अच्छे से क्लियर करेंगे, अभी इसमें ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। अब्यूज का मतलब क्या होता है बेटा ये तो बड़ा ही अच्छा है बेटा। अब्यूज करने का मतलब क्या होता है, बहुत इजी है, एवरीबॉडी कैन डू, कि अब्यूज का मतलब हमारे पास में बहुत इजी है। अगर कोई मुझे बता सकता तो मेरे को बताने का काम करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्यूज बेटा ना। अब्यूज का मतलब क्या निकलेगा बेटा, जल्दी से बताने का काम करो। अब्यूज, अब्यूज क्या निकलेगा बेटा, है ना। अब्यूज बड़ा इजी सा वर्ड है, ठीक है ना। किसी को क्या करना बेटा, डिसडेन करना, किसी को क्या करना, डिसलाइक करना, किसी को क्या करना, गाली देना बेटा ना। ये सबके सब किस में आते हैं बेटा, अब्यूज में आते हैं। किसी को भी मतलब कोई भी चीज ऐसी करना जिसमें आप किसी की इंसल्ट कर रहे हो बेटा, ठीक है ना, तो यहाँ पे अब्यूज आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। हम इसे कह सकते हैं डिसडेन करना है किसी को, क्या करते हैं डिसडेन करना है। अब्यूज का मतलब क्या होता है बेटा, किसी को गाली देना बेटा, ठीक है ना, क्या करना बेटा, गाली देना। तो हम कह सकते हैं कि बेटा यहाँ पे गाली देना भी, अब्यूज करना भी, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास में निकल कर आएंगी। तो आपको ये चीज समझनी है बेटा कि छोटे छोटे वर्ड्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बेटा जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, है ना, आपको जो मैं बता रहा हूं वो सारी की सारी चीजें जो है एग्जाम में आ जाएगी, लेकिन ये आसान आसान वर्ड्स भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और वहां पे कभी कभी ऑप्शन में आपको फंसाने का काम किया जाता है। इसलिए अगर ऐसे वाले वर्ड आते हैं, डिस्पाइज आ गया बेटा, ठीक है ना, तो जैसे मैंने बोल दिया बेटा, ठीक है ना। और क्या आ सकता है बेटा, आप इसमें बोल सकते हो बेटा स्कोर्न करना बेटा। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है बेटा, ये आपके अब्यूज में आती है। किसमें आती है बेटा, ये आपकी सारी की सारी चीजें अब्यूज के अंदर जो है ये लिखी जाती है, समझी जाती है। तो आप इसको थोड़ा सा जो है इसे लेके चलना है बेटा, आपको प्रॉपर वे के अंदर लेके चलोगे तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो मैं दोबारा से बता देता हूं कि बेटा अब्यूज क्या है बेटा, डिसडेन करना, डिस्पाइज करना, स्कोर्न करना बेटा किसी को, ठीक है ना। या सारी की सारी चीजें मैंने इसमें लिख दी है। और अगर और भी आते, अब जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कि स्कोन करना, तो स्कोन करने का मतलब यहाँ पे आंसर भी क्या आ जाएगा, स्कोन करना आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ बेटा, शायद इसका जो है मैंने सिनोनिम्स लिखे भी नहीं है, तो यही लिख लेना बेटा, ज्यादा अच्छा रहेगा। डिसडेन है बेटा, डिस्पाइज है बेटा, स्कोर्न है, मोर देन इनफ है, तीन वर्ड्स बार बार आते हैं बेटा। ओडेसियस का मतलब क्या होता है बेटा, ओडेसियस है, बोल्ड है, वेरी बोल्ड बेटा, जो बहुत बोल्ड होता है बेटा। हम कह सकते हैं कि बेटा कैसा है वो, गैलेंट है बेटा ना, वो साहसी है बेटा ना, उसे कह सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं, इसे बोल्ड बोल सकते हैं बेटा। तो ये सारा का सारा किसमें आता है बेटा, ओडेसियस में आता है। किसमें आता है बेटा, ये ओडेसियस में आता है। तो मैंने बता दिया आपको कि ओडेसियस का मतलब यहाँ पे क्या निकलने वाला है, बोल्ड निकलने वाला है बेटा, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी से इसको देखते हैं बेटा, इसके सिनोनिम्स क्या लिखे देख लेते हैं बेटा ना। जैसे मैंने बोला कि मेरा बोल्ड यहाँ पे आ गया बेटा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेते हैं। टेमेरिटी है ना बेटा, ये मार्केट में बहुत चलता है बेटा, इसकी जो ट्रिक है, टेमेरिटी को कैसे पीने की हिम्मत करी, है ना, हरियाणी में हम क्या बोलते हैं, टेमेरिटी, है ना, तूने मेरी टी, है ना, मेरी टी को पीने की हिम्मत कैसे की, साहस कैसे किया। तो साहस का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे टैमरिटी होता है, बोल्ड होता है, ऑडेसियस बोल सकते हैं। इससे क्या और बोल सकते हैं बेटा, फियरलेस भी बोल सकते हैं बेटा, बड़ा ही इजी है और यहाँ तो पहचान में आ ही जाएगा बेटा, इसलिए इसको इतना ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है। फियरलेस है, और बोल सकते हैं क्या बेटा, हीरोइक, हीरोइक भी सभी को पता है कि बेटा क्या होता है, अभी यहाँ भी इसका मतलब क्या होता है, साहसी होता है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बेटा, एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है, एफ्लुएंस का मतलब होता है बेटा रिचनेस बेटा ना, जो एफ्लुएंस होता है ना बेटा, वो रिचनेस होता है, यानी कि बहुत ज्यादा क्या होता है बेटा, उसके पास में क्या होता है बेटा, वहां पे बहुत ज्यादा जो है पैसा होता है बेटा उसके पास में, ठीक है ना। तो रिचनेस आपका डायरेक्ट यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा बेटा, आंसर निकल के आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। अगर यहां तक क्लियर है तो मेरे को बताने का काम करो कि कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, बड़ा ही इजी से क्वेश्चंस जो है
यहाँ पे मैंने आपके लिए जो है डाले बेटा, ठीक है ना। और भी बेटा इसमें वर्ड्स आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं बेटा। एफ्लुएंस में जैसे मैंने डाल दिया बेटा कि हमारे पास में जैसे रिचनेस डाल दिया, तो और भी क्या हो सकता है बेटा एफ्लुएंस में हमारे पास में। और अगर मैं बात करूं तो और डायरेक्ट मैं दिखाई देता हूं बेटा, यहाँ पे क्या है, प्रॉस्पेरिटी है और क्या बेटा हमारे पास में रिचनेस है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करेंगे। प्रॉस्पेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, और एक रिचनेस तो मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पे इसका आंसर भी क्या हो जाएगा बेटा, रिचनेस हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास क्या है बेटा, ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा बेटा इसका डिक्टेटोरियल बेटा, ठीक है ना। डिक्टेटोरियल बेटा जो तानाशाही का जो काम करता है, ऑटोक्रेटिक यानी कि जो अपनी अपनी चलाने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, डिक्टेटोरियल बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करता हूं बेटा, तो क्या है मेरे पास में, एट्रोसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट्रोसिटी बेटा? एट्रोसिटी क्रूएल्टी होता है बेटा। क्या होता है? क्रूएल्टी होता है। क्या होता है बेटा? क्रूएल्टी होता है। तो इसमें क्या निकल के आएगा बेटा, क्रूएल्टी निकल के आएगा, ठीक है ना। वायलेंस निकल के आएगा बेटा। क्या निकल के आएगा? वायलेंस निकल के आएगा बेटा। क्या निकल के आएगा? वायलेंस निकल के आएगा ना। जब भी आप किसी के साथ में एट्रोसिटी करते हो, ठीक है ना, क्रूएल्टी करते हो, जब भी कभी किसी के साथ में क्या करते हैं बेटा, वायलेंस करते हो, ये सारी की सारी चीज किसमें निकल के आती है बेटा, तो सारी की सारी चीजें हमारे पास में इसी के अंदर आ जाती है, किसमें, क्रूएल्टी के अंदर आती है, एट्रोसिटी के अंदर हमारे पास में यहाँ पर ये खड़ी हो जाती है। क्या इतनी सी बात क्लियर है बेटा सभी को? कोई दिक्कत है क्या किसी को? जल्दी से मेरे को क्लियर करो कि भाई यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है ना। और भी वर्ड्स हो सकते हैं क्या, देखते हैं बेटा, और भी हो सकते हैं, है ना। ब्रूटलिटी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। यहाँ पे वायलेंस आ गया है और क्या आ गया, ब्रूटलिटी आ गया। तो ये दो वर्ड्स मैंने यहाँ पे बता दिए और दो वर्ड्स मैंने यहाँ पे बता दिए थे। एट्रोसिटी का मतलब मैंने क्या बताया, क्रूएल्टी बता दिया, वायलेंस बता दिया, और वायलेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे एक और वर्ड बता दिया मैंने, क्या बेटा, ब्रूटलिटी बता दिया। और ब्रूटलिटी का मतलब ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे यही होता है। अकाउंट्रीमेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा? अकाउंट्रीमेंट्स का मतलब होता है बेटा टूल्स, है ना। जो भी आपके पास में क्या होता है बेटा, टूल्स होते हैं ना बेटा, उसे, या फिर इक्विपमेंट होते हैं ना बेटा, इक्विपमेंट होते हैं। क्या होता है बेटा, इक्विपमेंट जो होता है आपके पास में, वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, आपके अकाउंट्रीमेंट्स होते हैं। अच्छा यहाँ पे ना इक्विपमेंट ना, आप अगर इक्विपमेंट्स अगर बोल दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि इक्विपमेंट हमेशा क्या होता है बेटा, सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, इक्विपमेंट, है ना। एक हमारे पास में पैराफेरनेलिया भी होता है, ठीक है ना। पैराफेरनेलिया भी होता है, ठीक है ना। तो पैराफेरनेलिया का मतलब क्या होता है, इक्विपमेंट्स, क्या होता है बेटा, अकाउंट्रीमेंट्स होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बेटा आपके लिए, शायद ये देख लीजिए ना। यहाँ पे इसका आ गया आंसर, यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे टूल्स है, और दूसरा यहाँ पे क्या बेटा, पैराफेरनेलिया बेटा, ठीक है ना। तो पैराफेरनेलिया को हम याद कर सकते हैं, पैरा, है ना, फिर, है ना, फेर, यहाँ पे आ गया बेटा क्या है, फेर नहालिया। और फेर नहालिया के आपने फेर नहालिया से आपको किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, टैप की जरूरत पड़ती है। और टैप एक प्रकार से क्या होता है बेटा, इक्विपमेंट होता है। तो आप याद कर सकते हो कि यहाँ पे क्या है, पैराफेरनेलिया। पैराफेरनेलिया का मतलब यहाँ पे क्या निकल कर आता है बेटा, आपका निकल के आता है इक्विपमेंट, या फिर क्या निकल के आता है, टूल्स, या फिर क्या निकल के आता है, अकाउंट्रीमेंट्स निकल के आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आज की क्लास जो है मेरे हिसाब से बड़ी ही अच्छी रहेगी आपके लिए। आज का जो है इतना जो है आपके लिए जो है हम जो है लेके आए थे बेटा। और नेक्स्ट क्लास में फिर जो है आपसे मिलने वाले हैं। आप सभी का प्यार ऐसे बना रहे, आप सभी के लाइक्स मिले ना मिले, लेकिन आप जो है हमेशा चैनल को जो है इसी तरह से सपोर्ट करते रहे, अपने तरह सपोर्ट करते रहे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम नहीं बोलेंगे कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन आप सभी का साथ हमारे साथ बना रहे, और हम सभी आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।